हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि मेजर अरकाना और माइनर अरकाना के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं टैरो क्लास की फ्री में मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ, है ना। उसका कोई चार्ज नहीं है, तो बिल्कुल आप घर बैठे मेरे चैनल के माध्यम से टैरो सीख सकते हैं, बहुत सरल भाषा में है। तो हमारा ये जो शरीर है वो पंच तत्व से बना है हमारा शरीर। तो टैरो कार्ड में 78 कार्ड्स होती हैं। द मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स और माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स। ठीक है, इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं कि मेजर अरकाना का जो कार्ड है 22 कार्ड्स, तो वो मेजर प्रॉब्लम में आता है और मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है। और जब रीडिंग में मेजर अरकाना का कार्ड आता है तो माइनर अरकाना के कार्ड का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर मेजर अरकाना का कार्ड पॉजिटिव आ गया और माइनर अरकाना का कार्ड नेगेटिव आ गया, सोचो कि 9 कार्ड माइनर अरकाना का निगेटिव और 1 कार्ड मेजर अरकाना का पॉजिटिव, तो महत्व मेजर अरकाना के कार्ड का है। ठीक है, और माइनर अरकाना का 9 कार्ड अगर पॉजिटिव और मेजर अरकाना का 1 कार्ड नेगेटिव आ गया तो महत्व मेजर अरकाना के कार्ड का है। माइनर अरकाना का कार्ड का महत्व ख़त्म हो जाता है। माइनर अरकाना का कार्ड डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, तो मेजर अरकाना के कार्ड जो 22 कार्ड्स हैं, मेजर अरकाना का कार्ड जो 22 कार्ड्स है, तो उसका आप लोगों को मैंने दिया है वीडियो, आप देखा कीजिए उस वीडियो को कि मेजर अरकाना का जो 22 कार्ड्स है उसमें कौन कौन से कार्ड आते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे माइनर अरकाना का कार्ड के बारे में भी। ठीक है, कि माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स अगर होते हैं तो माइनर अरकाना का 56 कार्ड को हम 4 भाग में जब डिवाइड करते हैं तो वो हो जाते हैं 14 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो माइनर अरकाना का जो 14 जो कार्ड है, 14 कार्ड से हैं, तो उसका भी मैं आपको डिटेल जिक्र बताऊंगी। तो पहले हम बात करेंगे मेजर अरकाना का जो 22 कार्ड्स है। द फूल पहला कार्ड, द मैजिशियन दूसरा कार्ड, द हाई प्रीस्टेज तीसरा कार्ड, द एम्प्रेस। कहीं कहीं किसी डेक में एम्प्रेस को जो है 5वें पे रखा गया है, लेकिन कहीं कहीं ये कहीं कहीं एम्प्रेस को चौथे पर रखा गया है, कहीं कहीं तीसरे पर रखा गया है। ठीक है, तो आप वो देख लेना। तीसरा है द एम्प्रेस, चौथा है द एम्परर, द पांचवा है द हेरोफेंट, छठा द लवर्स, सातवां द चैरियट, आठवां स्ट्रेंथ, जो नवां है वो द हर्मिट का कार्ड है, 10वां व्हील ऑफ फॉर्चून, 11वां जस्टिस, 12वां द हैंगमैन और 13वां डेथ, 14 नंबर का कार्ड है टेम्परेंस, 15 नंबर का कार्ड है डेविल, 16 नंबर का कार्ड है द टावर और 17 में द स्टार और 18 नंबर का कार्ड है द मून और 19 नंबर का कार्ड है द सन और 20 नंबर का कार्ड है जजमेंट और 21 नंबर का कार्ड है द वर्ल्ड। ठीक है ना, और इस तरह से, और फुल 0 नंबर का कार्ड है। ठीक है, तो हमारे ये 22 कार्ड हो जाते हैं। द फूल से जर्नी शुरू होती है, एक छोटे बच्चे का जन्म होता है और डेथ तक आकर के उसकी जर्नी ख़त्म हो जाती है। बट कार्ड जो है वो उसके बाद भी है। द वर्ल्ड आखिरी कार्ड है, 22वां कार्ड मेजर अरकाना का।
द वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, तो इस तरह से 22 कार्ड हमारी मेजर अरकाना का है और माइनर अरकाना में हमारे 14 कार्ड का सूट है, जिसमें एस से हम स्टार्ट करते हैं। एस जो है नंबर 1 में आता है और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ना, मतलब एक नंबर है एस का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 10 हमारे कार्ड हो जाते हैं। ठीक है ना, एस से लेकर 10 तक, एस को 1 में करते हैं और 4 सूट है इसमें, जैसे कि राजा है, रानी है, सेनापति है और बच्चा है। तो यही ये टैरो की कहानी है जो ज़िंदगी है। तो मैं आपको बताऊंगी मेजर अरकाना के बारे में हमने आपको बता दिया। तो अगर हम वास्तु अगर चेक करना है तो मेजर अरकाना का जो कार्ड है उसको हम स्पेस, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो जैसे कि हवा, आग, जल, अर्थ और ये है आकाश, है ना, पंचभूतों से हमारा ये शरीर बना है। तो जो ब्रह्म स्थान है वो मेजर अरकाना का कार्ड को हम देते हैं। मेजर अरकाना का कार्ड जब रीडिंग में आए तो ब्रह्म स्थान वास्तु के हिसाब से हम उसको देते हैं कि आप अगर हम किसी की रीडिंग करें घर का वास्तु के बारे में तो मेजर अरकाना का कार्ड जो आता है उससे हम उसके घर का ब्रह्म स्थान देखते हैं। ठीक है, और माइनर अरकाना का जो कार्ड है स्वॉर्ड्स है, उस हवा जिसको विंड कहते हैं। तो स्वॉर्ड्स जो है वो दिन में काम करता है। अगर डेज के हिसाब से हम बताएं तो स्वॉर्ड्स को हम राजा से कंपेयर करते हैं, क्योंकि राजा क्या है, बाहर रहता है हमेशा। तो स्वॉर्ड्स को हम राजा मानते हैं। और स्वॉर्ड्स की जो ये है, इसका जो ज़ोडिएकल साइन है वो है आपका जेमिनी, जिसको मिथुन राशि कहते हैं, लिब्रा जिसको तुला राशि कहते हैं, एक्वेरियस जिसको कुंभ राशि कहते हैं, और वॉन्स में भी है जिसको हम आग कहते हैं, वो विक में काम करता है, वो सेनापति होता है ना। सेनापति कितना फास्ट काम करता है। तो उसकी राशि हो जाती है एरिज मेष राशि, लियो सिंह राशि, सेग्रेटेरियस धनु राशि। ठीक है, तो ये उसके बाद से जो कप है ये है रानी को हम कप से कंपेयर करते हैं। तो क्योंकि रानी इमोशनल होती है, तो इसका जो ज़ोडिएकल साइन है वो है कैंसर, कर्क, स्कॉर्पियो, वृश्चिक और पाइसेस मीन। ठीक है, तो ये रानी का हुआ। फिर पेंटिकल्स ये अर्थ को बताता है ना। जैसे देखिए कप जो है वो इमोशनल, रानी इमोशनल होती है ना। तो और पेंटिकल्स जो है वो अर्थ को बताता है, ईयर, ये ईयर में बताता है। हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि जो कप है वो मंथ में अपना टाइम दिखाता है। हवा जो है वो डेज में, स्वॉर्ड्स डेज में काम करता है और वॉन्ड्स जो है वो वीक में काम करता है, और जो कप है वो मंथ में काम करता है और पेंटिकल्स ईयर में काम करता है। अगर हम टाइम पीरियड आपको बताएं तो जो पेंटिकल्स है उसका ज़ोडिएकल साइन है टॉरस, वृषभ, वर्गो, कन्या, कैप्रिकॉर्न, मकर। ठीक है, तो मैं बहुत डिटेल में आपको ये चार्ट के द्वारा समझाना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कार्ड के द्वारा आपको बताया है, लेकिन मैं लिखकर आपको बताना चाहती थी चार्ट के द्वारा, ताकि हमेशा आप इसको खोल करके पढ़ सकें, मेरा वीडियो देखकर समझ सकें। ठीक है ना। 78 कार्ड हमारे माइनर अरकाना में होते हैं और 14 भाग में उसको हम डिवाइड करते हैं, जिसमें कि एस से नंबर 1 से गिनते हैं और 10 तक, और
चार उसमें सूट होते हैं, जिसमें राजा, रानी, सेनापति और बच्चा, इन्हीं की ये कहानी है टैरो की। और इससे हम घर का वास्तु, हेल्थ, पैसा, रिलेशनशिप, आपका A to Z हम पूरी भविष्यवाणी निकाल देते हैं। तो टैरो सीखने के लिए ज्योतिष ज्ञान होना ज़रूरी है, दिशा का ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी आप टैरो की रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। किस भगवान की पूजा करना है, अगर रेमेडी हमें बतानी है तो हम टैरो के द्वारा ही बता सकते हैं कि आपके लिए कार्ड ये आया है तो आपको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है ना। और यहाँ पर भी मैं डिटेल में समझाई हूँ आपको कि जो स्वॉर्ड्स है वो डेज में काम करता है। स्वॉर्ड्स को तलवार कहते हैं, ये हवा में ही तलवार चलाते हैं ना। और वॉन्ड्स जो है वो वीक में काम करता है। वॉन्ड्स को लकड़ी कहते हैं, ये आग, लकड़ी जलाने के काम में आता है। कप मंथ में काम करता है। कप में हम जल, पानी पीते हैं ना, चाय, कॉफ़ी, तरल चीज़ होता है ना। तो ये रिलेशनशिप, इमोशन, प्यार, फीलिंग को बताता है। और पेंटिकल्स ईयर, पैसा, अर्थ, ज़मीन है ना, भूमि, इससे हम रिलेशनशिप और मनी सब कुछ देखते हैं पेंटिकल्स से हम। तो इस तरह से है। जो स्वार्ट्स है वो मेंटल हेल्थ को बताता है, एटीट्यूड्स आपका बताता है। और जो वॉन्ड्स है वो एक्शन, पैशन, करेज, आपकी साहस को बताता है। और कप है जो वो आपका इमोशंस को बताता है ना, मैरिज को बताता है, सब कुछ बताता है। और पेंटिकल्स मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, हर चीज़ कप भी बताता है। कप से भी हम हेल्थ को देखते हैं, मनी, पेंटिकल्स से भी हम मनी को देखते हैं, हेल्थ को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। दिशा का भी ज्ञान आपको होना ज़रूरी है ना। अब जैसे स्वॉर्ड्स है, ये क्या है, स्वॉर्ड्स का कौन सा कोना है वास्तु के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो स्वॉर्ड्स जो है वो हमारा ईशान कोण को दर्शाता है। सॉरी, जो स्वॉर्ड्स है वो हमारा कप सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा, मैं लिखने में ऐसा है ना, टैरो में स्वॉर्ड्स से ही शुरू करते हैं ना हम, लेकिन वास्तु में हम ईशान कोण से शुरू करते हैं। तो मैं आपको वास्तु भी समझा रही हूँ इसीलिए मेरे पहले स्वॉर्ड्स से ही निकल रहा है। चलिए, वास्तु में हम पहले ईशान कोण से शुरुआत करते हैं। तो ईशान कोण क्या है, हमारा कप है ना। इसीलिए मैंने कहा कि टैरो की रीडिंग में वास्तु का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान सब आपको होना चाहिए। तो जब हम वास्तु चेक करेंगे तो सबसे पहले हम ईशान कोण से शुरुआत करते हैं। तो कप जो जल तत्व है हमारा वो ईशान कोण पर है। तो ईशान, अगर हम वास्तु बताएं तो ढलान होना चाहिए हमारे ईशान कोण में। ठीक है। तो कप का स्थान है ईशान कोण पर। ठीक है। तो हमारा देवता का स्थान होता है ईशान कोण, ये शिव का स्थान माना गया है। ठीक है ना। और उसके बाद हम आते हैं ईशान कोण के बाद। ईशान कोण जो हमारा होता है वो पूर्व और उत्तर के कोना को हम ईशान कोण कहते हैं, जहां हम मंदिर बनवाते हैं। ठीक है। और उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है वो होता है स्वार्ट्स, हवा, वहाँ वॉशरूम हम बनाते हैं। अगर घर का हम वास्तु अगर बताएं अगर आपको, तो अगर इधर ईस्ट हुआ तो ये हमारा ईशान कोण इधर हो जाता है, और इधर हुआ हमारा वायुद कोण। ठीक है ना। यहाँ हम बाथरूम बनाते हैं जहाँ हवा, क्योंकि हवादार होना चाहिए ना जहाँ हम बाथरूम बनाते हैं वहाँ। ठीक है। तो इस तरह से हम घर का वास्तु चेक करते हैं, एक ही चार्ट के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगी। ठीक है। फिर बाद में मैं और क्लियर डिटेल रीडिंग डालते रहूँगी, मतलब वीडियो बनाकर डालती रहूँगी। ठीक है ना। तो घर का जो बाथरूम है वो हवादार होना चाहिए। अगर ईस्ट इधर है तो ईशान कोण हमारा यहाँ होना चाहिए, कप एरिया, ये ढलान होना चाहिए। और
अगर हम टैरो से घर का वास्तु चेक करते हैं तो हवादार होना चाहिए। आपका उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है वो वायुद कोण होता है। ठीक है ना, समझ लो कि ये घर का एक नक्शा है। इसी तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं घर के लिए भी। और उसके बाद हम अब बात करेंगे आपसे ये आग्नेय कोण के बारे में। तो जो वांस होता है वो क्या होता है, पूर्व और जो दक्षिण का कोना होता है वो आग्नेय कोण होता है। वहाँ हमारा रसोई होता है, आग का होता है वो, तो वहाँ हमारा रसोई होता है। तो जब भी आप किचन आग्नेय कोण में बनाएं तो जो हल्का चीज़ है वो आप ईशान कोण पर रखें। ठीक है ना, तरल चीज़ जैसे तेल हुआ, पानी हुआ, वो ईशान कोण पर सिंक बनवाएं। और आग्नेय कोण पर आप रखें ये जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखें आप। आपका जो OTG हुआ, माइक्रोवेव हुआ, सैंडविच मेकर हुआ, गैस स्टोव हुआ, आग्नेय कोण में होना चाहिए। और उसके बाद अब हम आते हैं, आग्नेय कोण के बाद नैऋत्य कोण होता है जहां हम पेंटिकल्स को स्थान देते हैं। ठीक है, तो वहाँ भारी चीज़, घर का मुखिया का स्थान होना चाहिए। वहाँ भारी सामान रखिए, पानी की टंकी आप जो है जैसे भारी सामान आप वहाँ रखवाइए। वॉश बेसिन सिंक आप ईशान कोण पर करवाइए, लेकिन भारी सामान जो जैसे छत पे टंकी लगवाना है तो आप नैऋत्य कोण पर लगाइए। और घर का मुखिया का स्थान होना चाहिए नैऋत्य कोण पर। और आपको गेस्ट का स्थान हमेशा ईशान कोण साइड में बनाइए ताकि वो गेस्ट आए तो परमानेंट रुके नहीं। अगर गेस्ट का बेडरूम आप बना देंगे नैऋत्य कोण पर तो गेस्ट आएगा तो वहीं जम के रहने लगेगा, वो जाएगा ही नहीं अपने घर। और अतिथि को देवो भव कहा गया है, लेकिन अतिथि अगर आकर आपके घर में बस जाए तो फिर आप उससे परेशान भी हो जाओगे। तो इस तरह से मैं एक ही चार्ट के माध्यम से आपको अगर मैं बताऊं तो घर का जो वास्तु, अगर मैं, क्योंकि मेरा था अपना बताने का मकसद यही था कि मैं एक चार्ट के द्वारा आपको सब कुछ बता दूं, है ना। तो इस तरह से अगर सपोज करो ये हमारा घर है, तो अगर इधर हमारा हो गया पूर्व दिशा, तो ये हमारा हो गया ईशान कोण, है ना, ये हमारा ईशान कोण हो गया। अगर हमारा ये पूर्व फेसिंग घर है तो हमारा ये ईशान कोण हो गया। ठीक, अगर इधर है ईस्ट है तो ये ईशान कोण हमारा हो जाएगा, ये आग्नेय कोण हो जाएगा। और ईशान कोण से जस्ट आप इधर आएंगे तो वायुद कोण हो जाएगा। आग्नेय कोण से आप आते हैं इधर तो ये हमारा नैऋत्य कोण हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम घर का अगर वास्तु चेक करें तो हम बताएं, ईशान कोण देवता का स्थान होता है, आग्नेय कोण किचन का स्थान होता है, वायुद कोण बाथरूम का स्थान होता है, और नैऋत्य कोण मास्टर बेडरूम का स्थान होता है। ठीक है, और गेस्ट का स्थान हमेशा आप ईशान कोण तरफ बनाइए, और बीच का स्थान ब्रह्म स्थान आप हमेशा खाली रखिए। ठीक है, ब्रह्म स्थान हमेशा वो शिव का वास होता है। तो जो दक्षिण दिशा होता है, अगर मैं दिशा बताऊं तो वो हनुमान का होता है, शनि का होता है ना, शनि का होता है। पश्चिम दिशा किसका हुआ, पश्चिम दिशा शनि का होता है, दक्षिण दिशा हनुमान का होता है, हनुमान जी का होता है। ईशान कोण शिव का स्थान होता है, ब्रह्म स्थान ब्रह्मा का स्थान होता है। ठीक है, इस तरह से हम आप टैरो के द्वारा कुबेर का स्थान, लक्ष्मी का स्थान किधर होता है, उत्तर तरफ होता है। कुबेर का खजाना उत्तर में होता है। तो आपको मैं बता दी अच्छी तरह, उम्मीद करती हूँ। जैसे शनि का अगर रेमेडी करना है तो हम पश्चिम दिशा में करेंगे। ये शनि का अगर रेमेडी करना है तो पश्चिम दिशा में हम करेंगे। मंगल का करना है तो दक्षिण दिशा में करेंगे हम। समझ में आया आपको?
उम्मीद करती हूँ जितना मुझे याद आ रहा है मैं बताते जा रही हूँ, और जो भी मुझे लगेगा कि मैंने नहीं बताया है तो आपको मैं फिर बताऊंगी। अगर सूर्य की रेमेडी करना है तो पूर्व दिशा की ओर हम करेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से गुरु की रेमेडी करनी है तो हम किधर करेंगे? गुरु की रेमेडी अगर हमको करनी है तो हम ये आपको उत्तर दिशा की ओर करेंगे, गुरु की रेमेडी अगर करनी है तो इस तरह से हम घर का वास्तु के बारे में आपको बताते हैं और रेमेडी के बारे में बताते हैं। और जैसे हमारे गुरु का स्थान कैसे होता है, पश्चिम की तरफ हम पश्चिम के दीवार में गुरु की फ़ोटो टांगते हैं। पश्चिम के दीवार में अगर हम गुरु की फ़ोटो टांगते हैं तो गुरु का मुख किधर होता है? उत्तर की तरफ होता है ना। तो इसी तरह से होता है। हनुमान जी का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। कुबेर का मुख उत्तर की तरफ होना है चाहिए, इसलिए घर का अलमीरा जब भी आप खोलिए तो उत्तर की तरफ उसका हो। जब आप कुकिंग कर रहे हो, खाना बना रहे हो, तो आपका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। कोशिश कीजिए पूर्व की तरफ, और नहीं तो उत्तर की तरफ भी आप कर सकते हो। पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके खाना बनाना अच्छा होता है। जब भी आप खाना बना करके रखिए तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों का होता है। गैस के पीछे कोई भी खाना बनाकर आप नहीं रखिए, ठीक है ना। आटा गूंद कर पहले से मत रखिए, क्योंकि गोल पिंड आटा से पाड़ते हैं ना, तो वो पितृ को लगता है ये मेरे लिए है, तो वो आकर वो सूक्ष्म रूप से खाने लगते हैं। फिर जो भी उस आटे की रोटी खाएगा उसके ऊपर पितृ दोष हो जाता है। जब भी आप किचन में सारा खाना बना लेते हैं, उसके बाद किचन की पूरी क्लीनिंग करके, भले मेड आती है तो भी डस्टबिन में कचरा करके, प्लेट को एक पानी से धो के, सिंक साफ करके, 2 कपूर की टिकिया, 2 लौंग जलाकर आप रसोई बंद कर दीजिए। इससे पितृ दोष खत्म होगा, घर में संस बरकत रहेगा, आपका भंडार भरा पूरा रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है, और मैं इस चार्ट के माध्यम से ही आपको समझाना चाहती थी एक ही वीडियो में। और उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको फिर से एक बार इस पूरे चार्ट को हाथ में लेकर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है ना। तो एक घर का वास्तु का भी मैं वीडियो डाली हूँ, देखूँगी तो आगे भी डाल दूँगी। और मैं आज मॉर्निंग में ही ये चार्ट बनाकर आप तक पहुँचाई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टैरो की फ्री क्लासेस पसंद आएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।